जब भी आपकी मैनिफेस्टेशन फेल हो या फिर आपकी मैनिफेस्टेशन ना हो रही हो, तो उस वक्त आप ये समझ जाइएगा कि यूनिवर्स तो आपको देना चाहता है, लेकिन आप उसे अपनी लाइफ में अलाउ नहीं कर रहे। वो क्यों, वो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो में डीप एक्सप्लेनेशन होगा अब्राहम हिक्स के टॉपिक आर्ट ऑफ अलाउइंग को लेकर के, जिसमें अब्राहम कहती है कि कैसे हम खुद होते हैं जो अपने लाइफ में अपनी अच्छी चीज़ों को आने से रोकते हैं, अपनी मैनिफेस्टेशंस को रोकते हैं, जबकि यूनिवर्स कभी भी हमें हमारी किसी भी डिज़ायर्स में ना नहीं कहता। जैसा आस्क एंड इट इज़ गिवन की किताब में अगर आप पढ़ोगे और उसके बारे में जानोगे, तो आस्क एंड इट इज़ गिवन का फॉर्मूला ही यही कहता है कि जब भी आप आस्किंग करते हो या यूनिवर्स से कुछ भी मांगते हो, यूनिवर्स आपको उसी समय वो दे देता है, बिना कोई भी सवाल पूछे कि कोई ये चीज़ आपको क्यों चाहिए, या ये चीज़ तुम्हारे लिए सही नहीं है, या ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा, या मैं तुम्हें कुछ और देता हूँ। ऐसा कुछ नहीं होता। आप जो मांगते हो यूनिवर्स आपको एग्जैक्टली वही देता है। लेकिन कई बार आप समझ नहीं पाते हो कि आपकी आस्किंग क्या है, क्योंकि यूनिवर्स आपके शब्दों से नहीं समझता, आपकी वाइब्रेशन से आपको समझता है। तो कई बार आप मान लीजिए एक एसपी को मैनिफेस्ट कर रहे हो और उस एसपी के साथ आप रहना चाहते हो। कई बार आप उसको अच्छा बोलते हो, कई बार आप उसके साथ नहीं भी रहना चाहते, आपको वो बुरा भी कई बार लगता है। तो मिक्स तरह की आप वाइब्रेशन देते हो यूनिवर्स को, तो उसी तरीके से आपकी वाइब्रेशन के थ्रू यूनिवर्स समझता है कि आपको वो पर्सन चाहिए या आपको कोई और पर्सन चाहिए, या आपको किस तरीके का रिलेशनशिप आपकी लाइफ में चाहिए। हो सकता है आपको क्लियर ना हो, लेकिन यूनिवर्स को क्लियर होता है। इवन तो अगर आपको क्लियर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर यूनिवर्स आपको एग्जैक्टली देता है। और इसके एग्जांपल्स आपने अपने अराउंड ही देखे होंगे। यानी जैसा अब्राहम कहती है ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई फॉलो करने वाली चीज़ नहीं है या सीखने वाली चीज़ नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बस एक लॉ है जो इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है। इसके नियमों को अगर आप जाने अनजाने में फॉलो करते हो तो ये आपके फेवर में काम करेंगे, अगर नहीं करते हो तो ये आपके अगेंस्ट काम करेंगे। अब आपने क्या देखा होगा, आपके अराउंड आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव्स में आपने कहीं देखा होगा कि कोई रिलेशनशिप था किसी दो इंसान का, जो ब्रेक भी हुआ या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई, लेकिन एट द एंड दोनों इंसानों की एक दूसरे से शादी हो गई जिस तरीके से वो चाहते थे वैसे ही। चाहे उनकी फैमिली अगेंस्ट थी, या फिर उनका रिलेशनशिप सही नहीं चल रहा था, या फिर उनका आप समझ लो रिलीजन अलग था, या जो भी सिचुएशन थी उस हिसाब से अगर देखो तो आपको कोई ना कोई एग्जाम्पल तो ऐसा मिल ही जाएगा कि जहाँ पे किसी इंसान की बहुत इजीली शादी हो गई, जबकि उन्होंने तो कभी मैनिफेस्टेशन के बारे में जाना भी नहीं, ना ही उसे फॉलो किया। तो फिर उनकी मैनिफेस्टेशन कैसे हो गई और हमारी कैसे नहीं हुई। अब धीरे धीरे ये चीज़ें मुझे समझ में आती है, तो मैं ये सवाल मैं खुद से पूछता हूँ। जैसे मुझसे बहुत लोग कहते हैं कि मैं अगर ये रिपीट करूँ कि मेरा एसपी मेरे साथ ऑब्सेस्ड है या मेरा एसपी मुझसे ऑब्सेस्ड है, तो एक्चुअल में ऑब्सेस्ड है कौन, वो इंसान या आप जो इसको रिपीट कर रहे हो। अभी इसमें देखोगे तो मैं आपको ये नहीं कह रहा कि ये एफर्मेशन गलत है या फिर ये एफर्मेशन वर्क नहीं करेगी। मैं यहाँ पे आपको ये कह रहा हूँ कि ऑब्सेशन में आप हो इस जगह पे, और ऑब्सेशन में जब तक आप होते हो तब तक आप रेडी नहीं होते, और जब तक आप रेडी नहीं होगे आप अलाउ कैसे करोगे। आप तो सामने तरफ जाने की कोशिश करोगे, आप तो अपना ऑब्सेशन बढ़ाते जाओगे, क्योंकि रिजल्ट आपको इस समय आपके फेवर में नहीं मिलने वाला। अगर आप यहाँ पे रोबोटिक एफर्मेशन करेंगे भी तो गारंटी देता हूँ इस जगह पे आप परेशान हो जाओगे, आप फेडअप हो जाओगे, आप कुछ दिनों में रोबोटिक एफर्मेशन छोड़ दोगे। और ये चीज़ सिर्फ रोबोटिक एफर्मेशन के साथ नहीं है, अगर आप इस वाली सिचुएशन में हो और कोई भी टेक्निक आप कर लो तो ऑलमोस्ट 100% गारंटी मैं दे सकता हूँ कि मोस्ट ऑफ द टाइम इस जगह पे आप उस एफर्मेशन या उस प्रोसेस को छोड़ ही दोगे, आप नहीं कर पाओगे। क्योंकि एक बर्डन आपको अपने ऊपर फील होगा कि सारी चीज़ें आपको खुद करनी पड़ रही है, ये रिलेशनशिप में सामने वाला कुछ भी परसेंट अपना नहीं दे रहा है, सारा चीज़ें आप ही कर रहे हो। आपको पीछे हटने का भी मन करेगा, आपको उस इंसान को छोड़ने का भी मन नहीं करेगा। ऐसे में क्या होगा कि आप बीच में स्टक होकर के रह जाओगे, कि आपको लगेगा कि आप अगर ये चीज़ नहीं करते हो तो वो इंसान नहीं मिलेगा, अगर करते हो तो आप परेशान होते रहोगे। और यहाँ भी ये भी बताता हूँ कि करते रहोगे तो भी वो नहीं मिलेगा, क्योंकि वाइब्रेशन में बिल्कुल भी इम्प्रूवमेंट इस वाली सिचुएशन पे नहीं आता है। अब सिचुएशंस के हिसाब से हमारे प्रोसेस हमें चुनने होते हैं। जैसा अब्राहम ने आस्क एंड इट इज गिवन में ही बताया है, 22 अलग तरह के प्रोसेस। जिस तरीके की वाइब्रेशन में आप होते हो उस तरीके का प्रोसेस आपके लिए वर्क करता है। अगर आप बहुत अच्छी वाइब्रेशन में ऑलरेडी हो तो रोबोटिक एफर्मेशन जैसा प्रोसेस आपके लिए बहुत अच्छा वर्क करेगा। नहीं है तो 22 नंबर, 21 नंबर, 20 नंबर ऐसे वाले प्रोसेस आपके लिए वर्क करेंगे। अब्राहम के हिसाब से पहले नंबर पे जो प्रोसेस आता है वो अप्रिशिएशन का है, और उसी में अगर आप देखोगे अप्रिशिएशन वाले में ये प्रोसेस मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आप ये नहीं कर पा रहे हो तो आप एकदम लास्ट वाले पेज में जाओगे 22 नंबर वाले से, फिर उस हिसाब से आप शुरू करोगे जो आपको अच्छा लगता है वैसे। तो लास्ट के मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है कौन से है नंबर वाइज, लेकिन इतना पता है कि विच थॉट फील बेटर होगा, फोकस विल होगा, मेडिटेशन मिड में आता है, यानी 11, 10, 12, 13 इस तरीके के नंबर पे आता है। इसीलिए मेडिटेशन भी ऐसा है कि बहुत लोग नहीं कर पाते जब वो बहुत नेगेटिव होते हैं।
तो यहाँ पे अलाउ करना और कुछ नहीं होता, यूनिवर्स के रास्ते में से हटना होता है, क्योंकि आपने जो मांगा है यूनिवर्स ने ऑलरेडी वो दे दिया है। अब आप बार बार अगर उसको मांगते रहोगे तो आप बार बार उसमें अपनी वाइब्रेशन मिक्स करते रहोगे। इसको आप स्टेप में समझो। पहला स्टेप है आस्किंग का, कि आप यूनिवर्स से मांगते हो, चाहे आप शब्दों में मांगो या आपकी वाइब्रेशन मांगे, आपका काम हो रहा है। आस्किंग वाला काम आपका नहीं होता, ये आपके लिए नेचुरल है। आपके जो कॉन्ट्रास्ट आते हैं या जिसको आप प्रॉब्लम्स बोलते हो अपनी लाइफ में, तो प्रॉब्लम्स में जब भी आप फंसते हो तो आप सॉल्यूशन ढूंढते हो, आपका माइंड सॉल्यूशन ढूंढता है। तो जो भी प्रॉब्लम में आप सॉल्यूशन ढूंढते हो वही आपकी आस्किंग है। भले आपको इस वक्त नहीं पता कि आप क्या चाहते हो, लेकिन जब भी आप ये मांग रहे हो, जब भी आपकी आस्किंग हो रही है नेचुरली, तो इमीडिएटली यूनिवर्स उसका रिस्पॉन्ड एक पैरेलल रियलिटी के वॉर्टेक्स में आपकी डिज़ायर को लेकर के आंसर कर रहा होता है, जिसका बेसिक आपको डेली बेसिस पे अपनी लाइफ पे मिल रहा होता है। यूनिवर्स आपको इम्पल्स भी दे रहा होता है, आपको साइंस भी दे रहा होता है, आपको बताने की भी कोशिश कर रहा होता है इस डायरेक्शन में जाओ। लेकिन आप अपने आस्किंग में इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हो या फिर इतने ज़्यादा प्रोसेसेस करने लगते हो कि यूनिवर्स की बातों को आप सुन ही नहीं पाते, यूनिवर्स को अलाउ ही नहीं कर पाते कि आपकी लाइफ को वो चेंज कर सके। आपकी वाइब्रेशन के हिसाब से यूनिवर्स चीज़ें चेंज तो करता जाता है, लेकिन आप चुप नहीं बैठते, आप परेशान होते रहते हो, जिसकी वजह से वो चीज़ें आपकी लाइफ में नहीं आती है। तो पहला 2 स्टेप इधर ही क्लियर हो जाता है कि पहले आपकी आस्किंग आती है, दूसरा यूनिवर्स उसका रिस्पॉन्ड करता है हाँ में। तीसरा स्टेप ये है, या तो आप अलाउ करते हो या तो आप रेजिस्ट करते हो, यानी आप या तो यूनिवर्स को अपनी लाइफ में चेंज करने देते हो या यूनिवर्स को आप रोकते हो। रोकते कैसे हो? इसी तरीके से, इसी आस्किंग में बार बार फंस के, यही चीज़ मेरी लाइफ पे नहीं है, क्यों नहीं है, कैसे आएगी, ये चीज़ों को लेकर के जितना परेशान होते हो और जितना प्लानिंग करते हो कि ये चीज़ें मेरे इस हिसाब से हो जाए तो अच्छा है, इस हिसाब से हो जाए तो अच्छा है, ऐसे नहीं हुई तो क्या होगा, वैसे नहीं हुई तो क्या होगा। ऐसे में क्या है कि आप सिनेरियोज माइंड में क्रिएट करते जाते हो और उसके बाद जब चीज़ें रियलिटी में नहीं दिखती है तो वापस से खुद को या सिचुएशन को या यूनिवर्स को ब्लेम करने लगते हो। जबकि यहाँ पे सरेंडर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इवन दो अगर आप कोई प्रोसेस भी चूज़ कर रहे हो यहाँ पे करने का, तो भी सरेंडर आपको हेल्प करता है, क्योंकि चाहे आप प्रोसेस करो या ना करो, सरेंडर इसलिए यहाँ पे हेल्पफुल है क्योंकि यूनिवर्स ने आपका आंसर ऑलरेडी हाँ में करके रखा है। आप वर्बली मांग रहे हो या नहीं मांग रहे हो वो आपकी मर्जी है, लेकिन यूनिवर्स ने आपके लिए वही चीज़ें रेडी रखी है जो आपको आपकी लाइफ में चाहिए। अब प्लानिंग में फंसोगे या चीज़ों को अपने हिसाब से करने की कोशिश करोगे तो आपका माइंड उतना सोच भी नहीं पाएगा जितनी यूनिवर्स की देने की क्षमता होती है, तो वो चीज़ें बिगड़ती चली जाती है। लेकिन जब आप रास्ते से हटते हो, यानी अगर आप कोई प्रोसेस कर रहे हो, जैसे मान लीजिए आप मेडिटेट कर रहे हो, मेडिटेशन करते करते क्या है कि आप कोई रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन नहीं रखते। आपकी लाइफ अच्छी हो, आपकी लाइफ बुरी हो, आपकी लाइफ में कोई चेंज आए, आपकी लाइफ में कोई चेंज ना आए, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने डिसाइड कर लिया है कि मुझे तो मेडिटेशन करना ही है। ऐसी सिचुएशन में क्या है कि आप बहुत ज़्यादा प्रोसेस करना छोड़ दोगे, आप बहुत सारी चीज़ों से डिटैच हो जाओगे, आपको कोई चीज़ें परेशान नहीं करने लगेगी, आप अपनी लाइफ में खुश रहना चाहोगे, आप अपनी लाइफ में ऐसे लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करोगे जो आपको पसंद नहीं आते। तो इतना कुछ करने से क्या होगा कि आपकी वाइब्रेशन में शिफ्ट आ जाएगा, आपकी रेजिस्टेंस खुद ब खुद कम होने लगेगी। जब रेजिस्टेंस कम होने लगेगी तो आपको रिजल्ट खुद दिखने लगेंगे। और दूसरी तरफ अगर आप मान लीजिए पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखते हो, और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखते समय आप ये इंटेंट नहीं करते कि आप ये चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो, बल्कि आप ये इंटेंट कर रहे हो कि इस सब्जेक्ट को लेकर के मुझे अपनी वाइब्रेशन इंप्रूव करनी है और मेरा यही काम है, चाहे चीज़ें सुधरे या बिगड़े मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे बस पॉजिटिव एस्पेक्ट्स इस सब्जेक्ट को लेकर के लिखने हैं। तो ऐसे में क्या होगा, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखते जाओगे, माइंड में किसी तरह की रेजिस्टेंस नहीं होगी, तो अलाइनमेंट पे आप जल्दी आओगे। और अलाइनमेंट पे आने से क्या होगा कि वो शिफ्टिंग जो आप कर रहे हो अपने प्रोसेस से, वो आपको रिजल्ट देने लगेगी, क्योंकि आपकी वाइब्रेशन बेटर होगी तो रिजल्ट बेटर होने ही है। और वहीं अगर आप मान लीजिए रोबोटिक एफर्मेशन भी करते हो या सब्लिमिनल भी करते हो, तो जब आप वो प्रोसेस चूज़ कर रहे हो, उसको भी जब आप कंटिन्यू कर रहे हो, तो आप अगर अपने रिजल्ट से डिटैच हो, आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि चीज़ें आपकी लाइफ में चेंज हो या ना हो। आपने बस किसी भी रीज़न से ये डिसाइड कर लिया कि मुझे तो इसी चीज़ को बार बार सुनना है या इसी चीज़ को बार बार रिपीट करना है। तो ऐसे में क्या होगा कि रेजिस्टेंस आपकी खुद ब खुद कम हो जाएगी, क्योंकि आप चीज़ों को करने की कोशिश नहीं कर रहे, और एट द एंड आपकी मैनिफेस्टेशन हो जाएगी। अब यहाँ पे मैंने जैसे बोला कि चीज़ों को करने की कोशिश नहीं कर रहे, तो करने की कोशिश क्या होती है कि आप एक तरफ एफर्मेशन कर रहे हो, दूसरी तरफ देख रहे हो कि ये चीज़ अभी तक आई क्यों नहीं। एफर्मेशन कर रहे हो अपने एसपी को लेकर के, दूसरी तरफ देख रहे हो कि उसने आपका मैसेज का रिप्लाई किया या नहीं, या उसने आपको अनब्लॉक किया या नहीं। या फिर एक सिनेरियो ऐसा हो जाता है जहाँ पर आप अपनी किसी भी मैनिफेस्टेशन के लिए कुछ भी नहीं कर रहे होते, सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन कर रहे होते हो या अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए कुछ भी कर रहे होते हो, तो वैसे भी आपकी लाइफ में से रेजिस्टेंस रिलीज हो जाती है। बेसिकली आपका काम ही है रेजिस्टेंस को रिलीज करना। यूनिवर्स आपकी लाइफ में चीज़ों को बेटर करता ही जाएगा, उसी तरीके से जैसे एक नॉर्मल इंसान की लाइफ में करता है, जो जाने अनजाने में यूनिवर्स के लॉस को फॉलो करता है।
भले उसको यूनिवर्स के बारे में या लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में नहीं पता हो। जैसे होता है ना कि कई लोग परेशान होते हैं अपनी लाइफ में तो चीज़ों को करना छोड़ देते हैं, वो सोचते हैं कि छोड़ो भगवान के ऊपर रहने देते हैं इस चीज़ को, वो देख लेंगे, क्या जो होगा एट द एंड देखा जाएगा, मुझे इस जगह में सोच के भी क्या करना है। उनका माइंडसेट बेसिकली ऐसा होता है कि सोच करके भी क्या बदल जाएगा, यहाँ पे मुझे परेशानी ही होगी, इससे बेटर है जाने देते हैं, और उसके बाद वो अपने आप को बिजी कर लेते हैं अपनी लाइफ में, जिसकी वजह से लेट गो भी हो जाता है और रिलेशनशिप उनके लाइफ में सही हो जाते हैं, या जिस तरीके की मैनिफेस्टेशन चाहिए होती है वैसे मिल जाती है। कई बार ब्रेकअप भी होता है तो मूव ऑन नहीं कर पा रहे होते हैं। एक टाइम आता है जब उस इंसान के बारे में इंसान सोचते सोचते थक जाता है, भले उसमें बहुत टाइम लग जाए, लेकिन एक टाइम आता है कि इंसान सोचते सोचते थक जाता है, फिर वो सोचना भी छोड़ देता है उस इंसान के लिए। तो ऐसे में क्या होता है, या तो वो इंसान उनकी लाइफ में आता है या वो मूव ऑन कर लेते हैं अपनी लाइफ में। बेसिकली एट दी एंड का भी हमको नहीं जानना होता है कि हमारी लाइफ में एट दी एंड क्या होगा। हम बस इतना जान करके रखें कि एट दी एंड जो भी होगा हमारे फेवर में होगा, हमें उससे खुशी होगी। और रिलेशनशिप को लेकर के भी अब्राहम यही कहती है ना कि अपने आप को अलाइन करो, ना कि अपने आप को उस पर्सन की वाइब्रेशन के साथ अलाइन करो। जब कहा जाता है ना कि अपने आप को अलाइन करो, तो मोस्टली लोग क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि मेरे एसपी की वाइब्रेशन बहुत हाई है, तो उसे पाने के लिए मुझे अलाइनमेंट में आना होगा, उसकी वाइब्रेशन को मैच करना होगा। उसकी वाइब्रेशन मान लीजिए 70-80% है 100 में से, और मेरी 30-40% है या 10-20% है, तो मुझे एटलीस्ट 50-60% या 70-80% जाना होगा, तब वो इंसान मेरी लाइफ में आएगा। ऐसे में क्या है, आप और वाइब्रेशनली नीचे चले जाते हो। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखो कि वो 10 पे हो, आपका एसपी 20 पे हो, चाहे वो 100 पे ही क्यों ना हो, अब यहाँ पे आपका काम क्या बनता है कि आपकी जिम्मेदारी नहीं है उसके वाइब्रेशन को फॉलो करना या उसको अच्छा करना या उसको ख़राब करना। आपका काम बस इतना है कि उसकी छोड़ करके अपनी वाइब्रेशन बढ़ाना, और उसके लिए किसी चीज़ का यानी उस इंसान का सहारा ना लेना। क्योंकि अगर आप अपने आप को अलाइन करने के लिए भी उस इंसान का सहारा लेकर के आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, तो आप बहुत जल्दी नीचे गिरोगे और बहुत पेनफुली गिरोगे। और अलाइनमेंट में कुछ 100% नहीं होता है, अलाइनमेंट अनलिमिटेड है, या फिर आप समझ लो इनफाइनाइट है, कि जहाँ पर इसका कोई परसेंटेज नहीं है, 100% वाली कोई चीज़ नहीं है। आप जितना चाहे उतना अलाइनमेंट अपनी लाइफ में क्रिएट करते जाओगे, जितना आपने चाहा होगा ना उतनी चीज़ें आपकी लाइफ में आनी स्टार्ट हो जाएगी, और एक एक करके आनी स्टार्ट हो जाएगी। आप इंजॉय करते करते चीज़ों को करोगे। इवन जो रिलेशनशिप टूटे होते हैं वो भी वापस आते हैं। फिर एट द एंड आपके पास डिसीजन होता है कि मुझे रखना है कि नहीं रखना है। मेरे पास खुद ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए हैं, पर्सनली भी हुए हैं, मेरे स्टूडेंट्स के साथ भी हुए हैं, जहाँ पर ऐसा हुआ है कि एट द एंड एसपी तो आया लेकिन उन्होंने छोड़ दिया। एट द एंड एसपी आया तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। एसपी को एक्सेप्ट करने के बाद वो वापस से वाइब्रेशनली रेजिस्टेंस में गए, तो वापस से चीज़ें उसी तरीके से बिगड़ गई। तो इस तरीके से भी सिचुएशन हुई है कि मैनिफेस्टेशन होने के बाद वो फेल हो गई, जिनमें से मेरी अपनी स्टोरी एक है, यानी मेरी अपनी स्टोरी इसमें से एक है, जिसमें से मैं आपको अगर बताऊं कि जहां पर मैंने कुछ भी नहीं किया था अपने यानी एसपी को लेकर के, मैं हमेशा से यही बोलता आया हूँ कि मेरे बस का ही नहीं है एसपी मैनिफेस्ट करना, क्योंकि लाइफ में मुझे सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस इसी पार्ट में आती है, इसी सब्जेक्ट में आती है। तो एट द एंड जब मैंने छोड़ दिया था इस चीज़ को कि एट द एंड मैं जगन्नाथ जी पे छोड़ देता हूँ, और ऑब्वियसली मैं ज़्यादा रिपीट नहीं करूँगा इस बात को। तो अगर आप पुराने हो मेरे चैनल पे तो आप जानते होंगे कि मेरे माइंड में एक पर्सन थी, एक इंटेंशन था, लेकिन ये नहीं था कि मुझे वही इंसान चाहिए, मुझे था कि हाँ आप जो दोगे मैं एक्सेप्ट कर लूँगा। ये बोलने की बात थी। उसके बाद मैंने कुछ नहीं किया, अगले ही महीने मेरा रिलेशनशिप आ गया था मेरी लाइफ में उसी पर्सन के साथ जो मेरे माइंड में थी। बाद में क्या हुआ, उसके साथ वाइब्रेशन में मैच करने की कोशिश करने लगा कि उसके लिए टाइम निकालो, अपने आप को थोड़ा चेंज करो, अपनी हैबिट्स को थोड़ा चेंज करो। और इतना करने पे एट द एंड क्या होता है कि पर्सन आपको चेंज कर देते हैं किसी और पर्सन से, या जस्ट आपको छोड़ करके चले जाते हैं। तो चीज़ें बनी भी, चीज़ें बिगड़ी भी, वापस से बना रहा हूँ। अब यहाँ पे वापस से उसी वाले स्टेट पे आ रहा हूँ जहाँ पे सारी चीज़ें सरेंडर कर रहा हूँ कि कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, लाइफ में सब कुछ बिना किए ही मिला है। अगर आपने पुरानी वीडियो से मुझे फॉलो किया है तो आप जानते होंगे कि मैंने कितना प्राउडली इस बात को हमेशा बोला है कि मैंने अपनी लाइफ में कोई भी चीज़ मेहनत करके अचीव नहीं की। जबकि कोई भी इंसान अपनी लाइफ में किसी चीज़ को अचीव करता है तो वो बोलता है कि मैंने इस चीज़ को पाने के लिए बहुत मेहनत की है। मेरी लाइफ का सबसे अच्छा फेज़ जो रहा है उसमें मैंने कभी भी मेहनत नहीं की, ना रिलेशनशिप को लेकर के, ना मनी को लेकर के, ना हेल्थ को लेकर के, ना करियर को लेकर के। लेकिन जब रेजिस्टेंस वाला पार्ट आया तब बहुत मेहनत लगी उस चीज़ को सही करने की। तो स्टार्टिंग में वो मेहनत या वो पेन मैंने बर्दाश्त कर ली अपने आप को कंसिस्टेंट करने के लिए। लेकिन एक बार जब अपने आप को कंसिस्टेंट कर लिया, वो माइंडसेट बना लिया, डेवलप हो गया, तो उसके बाद चीज़ें वापस से आसान होने लगी। तो अब वापस से जब सरेंडर वाले मोड में आया हूँ, वापस से उस तरीके का माइंडसेट बनता जा रहा है कि किसी भी चीज़ को खोने का डर नहीं है, किसी भी चीज़ को पाने की बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं है, या ये चीज़ नहीं मिलेगी तो मुझे कुछ हो जाएगा या मैं रह नहीं पाऊंगा इस चीज़ के बिना। तो ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, जस्ट मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ।
कोई चीज़ मिलती है तो भी अच्छा, कोई चीज़ छूटती है तो भी अच्छा। मुझे पता है कि यूनिवर्स जानता है कि मुझे मेरी लाइफ में क्या चाहिए, उससे ज़्यादा जानने की मुझे ज़रूरत नहीं है। मेरा काम बस इतना है कि मैं अलाइन रहूँ, मैं खुश रहूँ। और जो इस वीडियो का टॉपिक है कि मैं अलाउ करूँ अपने आप को, और अलाउ करूँगा तो चीज़ें बेटर होंगी लाइफ में। और अलाउ करने के लिए क्या करना होता है, बस आपको कुछ नहीं करना होता है। बस हम वही करते हैं कि हम सब कुछ करने की कोशिश करते हैं। जो जैसा हो रहा है, जैसा होगा वैसा होने दो। आपका काम है बस अपने थॉट्स को चेंज करना, अपनी प्रैक्टिस को करना, बस वही चीज़ आप करो। और नेक्स्ट मंथ की क्लासेस में मैं इसी तरीके का पैटर्न रखूँगा, क्योंकि यही मैं फॉलो कर रहा हूँ मेरी लाइफ में, यानी सरेंडर प्लस आपका समझ लो मेडिटेशन। अब यहाँ पे मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड ना मैं चैनल पे कोई बात करना चाहता हूँ, ना ही क्लासेस में, क्योंकि पर्सनली मेरे लिए भी ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि अगर मैं यूट्यूब पे आके मैनिफेस्टेशन की बात करूँगा और पर्सनली लेट गो करने की कोशिश करूँगा, तो क्लैश एट द एंड मेरे माइंड में ही होगा। चीज़ें मेरे लिए ही और ज़्यादा परेशानी वाली होंगी, जहाँ पे मैं कन्फ्यूज़न क्रिएट करूँगा। तो इससे बेटर है कि मैं जो कर रहा हूँ वही चैनल पे भी बताऊँ, वही वीडियो पे भी रखूँ, यानी वही अपने क्लासेस में भी रखूँ। और बाकी जैसे मैंने बोला था कि हाँ, मैनिफेस्टेशन को लेके डायरेक्टली बात नहीं करूँगा कि एसपी मैनिफेस्ट कैसे करे, गवर्नमेंट जॉब मैनिफेस्ट कैसे करे, ना मैं इस तरह के क्वेश्चंस के आंसर करूँगा। बस मेरा ये है कि मैं आपको ये बताऊँगा कि मैनिफेस्टेशन कैसे करते हैं, फिर आप उसको किसी भी चीज़ में अपने हिसाब से ऐड कर लो। और कोई एग्जाम्पल दे करके बताना होगा, जैसे इस वीडियो में एसपी को लेकर के बताया, तो उस तरीके से मैं शेयर करूँगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।